स्टूडेंट्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो रहेगा इमर्सन इफिशिएंसी प्लान ऑफ वेज पेमेंट। स्टार्टिंग अप आवर टॉपिक, वेलकम टू मैनेजमेंट IQ। सो व्हाट इज इमर्सन इफिशिएंसी प्लान। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके माइंड में आता हो कि ये होता क्या है। बेसिकली ये जो प्लान है वो हायरिंग इमर्सन थे, वो एक प्रॉम्प्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया है, ये प्लान दिया है वेजेस पे करने का। इस प्लान में कहा जाता है ना कि जो वर्कर काम नहीं भी करेगा ना, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट तक नहीं भी पहुंचेगा ना, उसको भी गारंटी है एक वेज मिलने का, उसको भी फिक्स है कि हाँ इतना वेज दिन के एंड में मिलेगा। वहीं जो वर्कर एक्स्ट्रा कर देता है स्टैंडर्ड से ज़्यादा, उसे मिलता है बोनस। और वो बोनस किससे मिलता है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट कितने बाद बोनस मिलता है, तो उसको कहते हैं 66%। अगर कोई वर्कर रीच कर जाता है तो उसको मिलता है बोनस। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट इट। बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ई, चाहिए TR और के। बेसिकली इसमें ई होता है टोटल अर्निंग, टी होता है एक्चुअल टाइम टेकिंग, आर रेट पर आवर और के परसेंटेज ऑफ बोनस। तो इन दिस total earning is equal to actual time taken multiplied by rate per hour plus percentage of bonus multiplied by actual time taken plus rate per hour, sorry multiplied rate per hour। so नो अब इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लीजिए एक वर्कर को सेट हुआ है कि 8 घंटे में आवरली रेट 10 रुपये वो काम कंप्लीट करेगा। जो वर्कर है वो कंप्लीट करता है जॉब को 100 घंटे, मतलब 80 आवर्स में उसको काम कंप्लीट करने मिला है 10 रुपये पर आवर। वो जॉब कंप्लीट करता है अपना 100 आवर्स में, तो हिज इफिशियंसी और टर्म ऑफ स्टार्टर विल बी 80/100 हम लोग कर देंगे, तो उसका हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड। वो आएगा 4/5 इज इक्वल टू 80%। तो एट 80% इफिशियंसी द बोनस रेट इज 3.27। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मेरिट्स और एडवांटेजेस। तो इसका जो सबसे पहला मेरिट है वो कहता है इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इस प्लान में जो काम नहीं करता उसको भी वेजेस मिलता है, जो करता है उसको भी मिलता है, और जो ज़्यादा कर देता है उसको बोनस मिलता है। तो ये ईजी है अंडरस्टैंडिंग में। सेकेंड कहता है प्रोवाइड एंड इनकरेज वर्कर और एम्प्लॉय, मतलब प्रोवाइड्स एंड इनकरेज वर्कर और जो वर्कर होता है उसको इनकरेज करता है, और जैसे कि बोनस देता है, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, स्किल्ड और इफिशिएंट लेबर जो होता है उसको इंसेंटिव देता है, बिगनर्स को रिवॉर्ड देता है, तो इससे इनकरेज होता है वर्कर। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इज फेयर। कि अब इसमें कहता है कि जो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस है वो फेयर इनफ है। कैसे, तो हम इसमें एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, रेट पर आवर वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस फेयर इनफ हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्लान कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ वर्कर बोथ। मतलब ये जो प्लान है इमर्स इफिशिएंसी प्लान, ये इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ वर्कर पे भी अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर इंडिविजुअल कोई आदमी काम कर रहा है तो उसके फर्म में उसको हम वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचा तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, रेगुलर वेजेस मिलेगा, और स्टैंडर्ड पार कर गया तो उसे बोनस मिलेगा। इट इज़ अप्लाइड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। तो जो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज कहता है कि लेस एम्बिशियस वर्कर आर टेम्पटेड टू रिले ऑन द गारंटेड रेट। जो लेस एम्बिशियस, जो मतलब चाहे जिसको पसंद नहीं हो काम करना, वो गारंटी रेट जो एक फिक्स है, मान लीजिए 10 रुपये फिक्स है दिन का, तो वो उसी पर काम करना उसको पड़ जाता है। सेकंड कहता है इंक्रीज लेबर कॉस्ट। अब ये कैसे, तो लेस दिस प्लान टेंड टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट। वाई? बिकॉज बोनस इज पेड एट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कम लेवल 66% बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो कम लेवल प्रोडक्शन पे बोनस पे होता है वर्कर को, इसलिए ये लेबर कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मतलब हो गया कि जो बोनस कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ इसमें कैलकुलेटेड हो जाते हैं हम लोग। फोर्थ कहता है कि इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ सेरिकल वर्कर्स, मतलब दिस प्लान इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ सेरिकल वर्क फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। Thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section.
आपको अगर कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.